बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताना है, पुराना बेड आया था, इल्ले वाला काम कैसे आपने क्लियर करना है मेरे भाइयों। ये तरीका आपको बताऊंगा। तो इस हिसाब से आपने पुराना फर्नीचर पॉलिश करना है मेरे भाइयों। बाकी साथ ही रहना, मुकम्मल वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देख लो, सबसे पहले आपने जितने जॉइंट हो सारे खोल लेने स्क्रैप के साथ, पतरियों के साथ। उसके बाद एल्फी करनी है आपने। एल्फी करते रहना, रेगमाल करते रहना मेरे भाइयों। जहाँ जहाँ पे लकड़ी फटी हो आपका काम है एल्फी कर लें। एल्फी करके रेगमाल करें मेरे भाइयों। तो सही करके एल्फी कर लोगे, एल्फी करके रेगमाल कर लोगे तो ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। जॉइंट दोबारा खुलेंगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन ज़्यादा जॉइंट खुले हो तो काम है मेरे भाइयों फोक्सियों का। फोक्सियाँ लगती हैं अगर ज़्यादा खुले हो जॉइंट, फिर फोक्सियों का काम होता है। तो आपने एल्फी करते रहना है, रेगमाल मारते रहना है मेरे भाइयों। रेगमाल कर लोगे, एल्फी के ऊपर जो बुरादा होता है वो जॉइंटों में बैठ जाएगा। जॉइंटों में बैठ जाएगा इंशाल्लाह। ये जॉइंट बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। एल्फी करने के बाद आपने लापी भर लेनी है मेरे भाइयों। लापी ब्राउन कलर की बनाएं। जो कलर हो शीशम का कलर, तो इस पे तो ब्राउन भरी है मेरे भाइयों। लेकिन ये हमने कोरा करना था क्योंकि इल्ले को बिल्कुल क्लियर करना है। ये हल्का फुल्का मैला था मेरे भाइयों, हमने बिल्कुल साफ़ करना है इसको। तो फिर आपने लापी वापी भर के 60 का रेगमाल मारना है। 60 का रेगमाल मारना है, दबा के लगाना है रेगमाल। रेगमाल दबा के लगना चाहिए। दबा के लगेगा, बिल्कुल साफ़ कर लेना है आपने। तो ये देख लो आपके सामने इसको कोरा कर रहे हैं, इल्ले वाली जगह को बिल्कुल कोरा करेंगे तो ये साफ़ होगा मेरे भाइयों। तो आपका काम है इल्ले वाला आइटम कोई भी हो जिस पे काम हुआ होता है मेरे भाइयों, उसको जो है ना 60 के रेगमाल से दबा के लगाएं। 60 के रेगमाल से दबा के लगाओगे तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो ये देख लें आपके सामने बिल्कुल साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो ये रेगमाल आपने सही करके लगाना है इस पे। मैल वेल कोई भी हो। तो ये पुराना बेड है मेरे भाइयों, पुराना और सॉलिड लकड़ी में बना हुआ है। ये सॉलिड शीशम की लकड़ी में बना हुआ है। तो ये लकड़ी जितनी पुरानी होती है उतनी अच्छी होती है मेरे भाइयों। जितनी पुरानी लकड़ी होती जाएगी उतनी सूखती जाएगी, सीज़न लकड़ी होती जाएगी मेरे भाइयों। ये भी पहले दौर में सीज़न ही लकड़ी लगाते थे। उसके बाद आपने थिनर से धो लेना है इसको, थिनर से साफ़ करना है मेरे भाई। ये थिनर वाला कार्टन मार रहे हैं। थिनर के साथ आपने बिल्कुल इसको क्लियर कर लेना है, बिल्कुल साफ़ कर लेना है इसको थिनर के साथ। तो ये देख लें आपके सामने थिनर मार रहे हैं, अभी ये साफ़ हो गया है बिल्कुल। उसके बाद आपने सिलर मारना है मेरे भाइयों। थिनर से साफ़ कर लेना बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आपने सिलर मारना है हाथ से। सारे की रगड़ाई भी हो गई, कटाई हो गई मेरे भाइयों। लापी एक चेक हो गई है। उसके बाद आपने हाथ से सिलर मार लेना इसको, पूरे बेड को सिलर पूरे को मार लोगे। उसके बाद लापियाँ होंगी मेरे भाइयों। तो ये देख लो आपके सामने सिलर मार रहे हैं। सिलर आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं मारना है, थोड़ा पतला सिलर होना चाहिए। गाढ़ा सिलर मारोगे तो लापी रुकेगी नहीं मेरे भाइयों। पतला सिलर मारना है आपने। और ये इल्ले वाला कोई भी आइटम हो उसके ऊपर सिलर मारते मेरे भाइयों, दाना नहीं मारा करो। दाना मारोगे दाने की सुर्खी आ जाती है मेरे भाइयों, लाली दाने में होती है। तो आपका काम है सिलर मारा करो इस आइटम पे।
इल्ले का काम कहीं पे भी हुआ हो, इसमें सफ़ेद वाइट लकड़ी होती है, उसमें दाना मारोगे तो लाली आ जाएगी। आपका काम है सिलर का एक हाथ मार लें, एक हाथ मारे, दो हाथ मारे, मसला नहीं है। उसके बाद आपने फिलिंग मार देनी है। फिलिंग आपके सामने मारी है, ब्राउन लापी की मारी है फिलिंग। फिलिंग मारने के बाद इसकी कटाई मार लें आप लोग। 120 नंबर से कटाई मारें या 220 से मारें, मसला नहीं है। तो ये 120 से ही मारें ताकि ये साफ़ हो जाए बिल्कुल मेरे भाइयों। ये साफ़ करके सिलर मार लेना है आपने। सिलर मार लेना है। कटाई करने के बाद सिलर मारना है। सिलर मार के अब टचिंग हो रही है मेरे भाइयों। टचिंग की काफ़ी वीडियो डाली हुई है इधर। टचिंग का टचिंग करने का तरीका देखना हो आपने, सामने ऊपर देखें आई बटन में आ रहा है मेरे भाइयों। तो टचिंग करना आपको पता लग जाएगा मेरे भाइयों किस हिसाब से टचिंग बिल्कुल प्रॉपर क्लियर करते हैं, क्योंकि काफ़ी वीडियो डाली हुई है। आपका टाइम ज़ाया नहीं करना मेरे भाइयों। जिस चीज़ की वीडियो डाल दी है, रोज़ रोज़ नहीं डालनी उस चीज़ की वीडियो। तो ये इसके बाद ये देख लें मेरे भाइयों, कलर मिलाने के बाद फिर आपने इल्ले की सफाई करनी है। ये नाइफ ब्लेड ले लें आप लोग। नाइफ ब्लेड मिल जाए तो नाइफ ले लें, नहीं तो एक पतरी होती है मेरे भाइयों, उससे भी साफ़ कर सकते हो आप। ये देख लें आपके सामने, ये नाइफ ब्लेड से साफ़ कर रहा हूँ मेरे भाइयों। जहाँ जहाँ पे काम हुआ हो इल्ले का, आपने इसके साथ साफ़ करना है। इसको बिल्कुल क्लियर कर देना है कलर मिलाने के बाद। कलर मिलाने के बाद ये बिल्कुल क्लियर कर देना, आपके सामने क्लियर कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो ये इसके बाद हल्का हल्का पेपर मार लेना है आपने। जहाँ जहाँ पे इल्ले का काम है वहाँ वहाँ पे पेपर मार देना है, क्योंकि नाइफ ब्लेड से हल्की फुल्की खराशियाँ आ जाती हैं। तो आपका काम है पुराना 1.5 का रेगमाल ले लें, वो मार दें पूरे पे। खाली उधर ही मारना है जहाँ जहाँ पे इल्ला है मेरे भाइयों, उधर उधर मार लेना। उसके बाद सफाई मार के फिर सिलर डालना है आपने। सिलर डालना है, सही भर के डालना है मेरे भाइयों। आपको बोलता हूँ सही माल लगाओ, खुल के माल लगाओ मेरे भाइयों। तो ये देख लें आपके सामने सिलर डाल रहे हैं। सिलर आपने डालना है, 2-2 3-3 कोट डाल दें मेरे भाइयों। इल्ले वाले आइटम पे सिलर ज़्यादा डलता है मेरे भाइयों। सिलर ज़्यादा इस वजह से डलता है, इल्ले को साफ़ किया होता है नाइफ ब्लेड के साथ, तो उस पर जो है ना खड्डे खड्डे डल के बन जाती मेरे भाइयों। तो आपने उसको बिल्कुल लेवल में करना है, सिलर डाल के बिल्कुल क्लियर सिलर डालना है। तो जहाँ जहाँ पे इल्ले का काम हो आपके सामने, वहाँ वहाँ पे ज़्यादा सिलर डालना है मेरे भाइयों। तो सिलर आपने सही भर के डालना है। 2 कोट डालें, 3 कोट डालें, मसला नहीं है मेरे भाइयों। ये देख लो आपके सामने सिलर डाल दी है, फुल भर के डाला है माल। फुल भर के सिलर डालोगे फिर इसमें जान आएगी मेरे भाइयों। फर्नीचर के अंदर सिलर मेन काम करता है मेरे भाइयों, बेस बनाने के लिए। रगड़ाई कटाई कलर वलर मिलाने के बाद सिलर डालते हैं। खुल के माल लगाओ, आपको बोलता हूँ सही करके माल लगाओगे फिर फिनिश सही आती है मेरे भाइयों। आप लोग माल सही नहीं लगाओगे, फिनिश सही नहीं आती। उसके बाद आपने सिलर डालने के बाद हाथ से भराई मारनी है। हाथ से भराई मारते रहो जितनी मार सकते हो मेरे भाइयों। एक दफ़ा भराई होगी गन से डालने के बाद, फिर सिलर की भराई हाथ से करनी है आपने। हाथ से भराई मारते रहो, भराई मार के फिर पेपर मारना है आपने, फिर भराई मारनी है, फिर पेपर लगेगा मेरे भाइयों। ये देख लो आपके सामने भराई कर रहे हैं सिलर की। तो सिलर की भराई जितनी करोगे उतना अच्छा है मेरे भाइयों, और हाथ से भराई सही होती है। ये गन से डालने से कोई फ़ायदा नहीं है, नस के अंदर नहीं जाता मेरे भाइयों, लकड़ी की नस होती है। तो आपका काम है, कोई भी भाई करता है काम, उसका काम है सिलर मारो, हाथ से मारो। ये तो हम लोग निपॉन में करते हैं। आईसीआई में भी मेरे भाइयों, आईसीआई का माल इससे भी अच्छा है, लेकिन ये भी सही है माल मेरे भाइयों, ये भी मटेरियल सही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है मेरे भाइयों, वो काफ़ी महंगा पड़ता है आईसीआई का माल। तो ये देख लें, सिलर की भराई करने के बाद ऐसे पेपर लगाना है मेरे भाइयों। दबा के पेपर लगाओगे ऐसे सफ़ेदी आएगी मेरे भाइयों, माल सिलर सही चढ़ा होगा। आपको बोलता हूँ सिलर की भराई सही हुई होगी, सही गन से डाला होगा, फिर सफ़ेदी आएगी इसके अंदर।
आपके सामने पेपर लगाते हैं तो सफ़ेदी आती है मेरे भाइयों। तो आपका काम है, काम करो, एक नंबर काम करो मेरे भाइयों, हल्का काम नहीं करो आप लोग। ये देख लो आपके सामने कटाई कर रहे हैं तो कैसे सफ़ेदी आ रही है। ये सफ़ेदी उसी टाइम आएगी जब आपने सिलर सही भर के डाला होगा, गन से भी भर भर के डाला होगा और हाथ से भी सही भराई की होगी। तो ये पेपर लगा लेना है आपने, पूरे आइटम पे पेपर आपने। अभी जो सिलर लगेगा बिल्कुल थोड़ा पतला होना चाहिए सिलर मेरे भाइयों, और गद्दी को बिल्कुल खुशक रखना है आपने, निशान नहीं आए गद्दी के। अगर खुशक नहीं रखोगे, भर भर के मारोगे, जब फिनिश लगाते हैं तो गद्दी के निशान आएंगे मेरे भाइयों। आपने पतला सिलर करना है और खुशक हाथ से मारनी है गद्दी। तो आपका काम है बिल्कुल क्लियर काम करके दो मेरे भाइयों, किसी को भी करके दो। देख लो हाथ से भराई मारनी है आपने, सही करके भराई मारनी है मेरे भाइयों। तो हाथ से भराई मारने के बाद फिर आपने इसके ऊपर मेरे भाइयों पेपर लगाना है। 320 का लगाएं, पानी वाला वाटर पेपर। अगर इस पे तो एंटीक नहीं लगानी मेरे भाइयों, जैसा कलर है वैसा ही फाइनल करना है हमने। तो ये देख लो आपके सामने 320 का लगा लें या 400 का लगा रहे हैं। ये मैट मैंने एक आध मैट और लेकर का मिक्स डाल दिया था मेरे भाइयों, जाली वाला 320 का पेपर मार के। उसके बाद आपने वाटर पेपर मारना है, पानी वाला पेपर 400 का मारें, दबा के मारें। तो ये मार के पेपर, उसके बाद फिर इस पे मेरे भाइयों टचिंग देख लेनी है आपने, टचिंग आपने क्लियर कर देनी है। टचिंग क्लियर करने के बाद फिर इस पे मेरे भाइयों मैट और लेकर मिक्स डलेगा। एक आध मैट और लेकर का मिक्स डाल देना है आपने। उसके बाद फिर 1200 का पेपर लगेगा। 1200 का पेपर लगाने के बाद फिर फाइनल कोट डलेगा मेरे भाइयों। फाइनल कोट डाल देना है आपने। उसके बाद आपको चेक भी करवाता हूँ मेरे भाइयों। ये इल्ला बिल्कुल क्लियर हो गया है और ये बिल्कुल फिनिश हो गया है, बेड बिल्कुल फाइनल हो गया है मेरे भाइयों। आपके सामने आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये 1200 का पेपर मार रहे हैं मेरे भाइयों। तो उसके बाद फाइनल डालना है हमने। फाइनल तो डाल दिया था मैंने। उसके बाद अभी आपको चेक करवाते हैं। देख लो मेरे भाइयों, ये बेड हो गया बिल्कुल क्लियर, फाइनल हो गया मेरे भाइयों। फाइनल डाल के आपको दिखाता मेरे भाइयों, वीडियो में और लंबी हो जाती, लेकिन तरीका आपको फाइनल का भी बताया हुआ है, हर चीज़ क्लियर बताई हुई है इस चैनल पे, वीडियो पड़ी हुई है। फिर भी किसी भाई ने देखी नहीं हो फाइनल की वीडियो, सामने ऊपर देखें आई बटन में आ रही है वीडियो मेरे भाइयों, उसको क्लिक करोगे आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह फाइनल कैसे करना है। तो ये देख लो इल्ला कैसे बिल्कुल क्लियर है। जो लाइट लकड़ी है वाइट वाली, वो बिल्कुल वाइट होगी, प्योर वाइट। कहीं पे मैली लकड़ी लगी हुई है, ये मेरे भाइयों ये काम हुआ होता है, कहीं पे लाइट लकड़ी लगाई होती है, कहीं पे डार्क लगाई होती है। तो ये देख लें आप लोग, और ग्रेन भी इसके नज़र आएंगे, बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। इस शीशम की सॉलिड लकड़ी में बना हुआ है मेरे भाइयों बेड। तो देख लो आप लोग, हर चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। बाकी फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, मसला नहीं है, पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।